अंदर से आत्मा करता था कि ये मर जाएगी, इसके बाद हम भी जाके पुल पर से कूद के मर जाएंगे। पूजा पूजा पाठ तो हम ऐसा करते थे कि हमारा जो है गांव में नाम चलता था। एनी टाइम मेरे मुख में राम जी का नाम रहता था और हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ते थे। और जब तक हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे हमको खाना नहीं खाना। प्रभु के दास आए और इसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया, हमको सारा बात बताई। आने के बाद उसी रात उसको जो है चंगाई। सोचिए कि हमने पूरे परिवार को नया जीवन मिला, हम लोग फिर से नया जीवन मिला है। हम लोग मर चुके थे और फिर से हम लोग जिंदा थे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। हमारे बीच में रंजीत भाई हैं और हम आपको बताना चाहते एक समय था कि प्रभु को नहीं जानते थे और नहीं मानते थे, लेकिन क्या इनके जीवन में हुआ कि आज जानते भी और मानते हैं और पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। तो आइए सबसे पहले आपका स्वागत, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम रंजीत कुमार राम हुआ। तो आप कहाँ के रहने वाले, थोड़े दर्शकों को बताइए। मैं हाजीपुर के रहने वाला हूँ। जी, क्या हुआ आपके जीवन में? आपको ना थोड़ा सा पहले का कहानी बताइए जी। मेरा जीवन में पहले शादी से पहले मैं बहुत अच्छा था। जी। बहुत अच्छा था। और शादी जैसे कि शादी हुआ था मेरा, तो ठीक शादी के एक साल बाद जो है, एक साल बाद मेरी पत्नी को जो तबीयत खराब शुरू हुआ। क्या हो रहा था? यही इनको जब तबीयत खराब होता था तो वो हॉस्पिटल ले जाते थे। हॉस्पिटल में बीमारी नहीं पकड़ा था। जी। और हॉस्पिटल और ओझा, ये दोनों के यहाँ हम करीबन 6-7 साल दौड़े थे। 6-7 साल एकदम 6-7 साल। हाँ। क्या बोला हॉस्पिटल, क्या बोलता? हॉस्पिटल में दवाई दे देता था, यहाँ आने के बाद दवाई खाती थी, ठीक हो जाती थी। और फिर देखते थे कि फिर वही बात हो गया। और एक बार तो क्या हुआ था कि पूरा मुंह जो फूल गया था, मेरे पत्नी का मुंह फूल गया था। और उससे पहले शायद जब हम कुमार थे, तब हमको जो यहाँ पे घाव हो जाता है, आज भी दाग है, बार बार हो जाता है। यहाँ देखिए दाग है। देख रहे हैं। हाँ, तो यहाँ घाव हो जाता था बार बार। हमेशा मैं दवाई खाता था और ठीक हो जाता था, दवाई खाते थे ठीक हो जाता था। फिर हो जाता था। हाँ, फिर हो जाता था। ऐसा करते करते एक बार पटना गए थे, होम्योपैथी डॉक्टर के पास हम दिखाए। तो हमको दवाई दिया तो ये बैठ गया। बैठने के बाद जो है गंदगी अंदरे रह गया और यहाँ पे जो है कीड़ा पैदा ले लिया। यहाँ पे कीड़ा पैदा ले लिया और कीड़ा धीरे धीरे जो है मेरे माथे में चलने लग गया। और हम घर में बताए नहीं किसी को। और इतना हम जानते थे और बहुत लोगों से हम सुने हैं कि कैंसर का इलाज कहीं नहीं। कैंसर के इलाज से बहुत कम लोग बचते हैं। कैंसर का इलाज कहीं नहीं है। और हम चुपचाप घर में एकदम काम करते थे और उदास उदास रहते थे और किसी को शादी से नहीं पहले? बताते। हाँ, और शादी के बाद भी। जी। तो शादी के पहले भी प्रॉब्लम था, शादी के बाद भी प्रॉब्लम था? हाँ, शादी के बाद भी प्रॉब्लम था। तो जैसे कि सरस्वती पूजा का दिन था, उसी दिन मेरे पत्नी को जो है पूरा मुंह हाथ सब फूल गया था। जो कंपाउंडर साहब है वो आए थे, हम उनको दिखाए तो कहा क्या कि इसको इन्फेक्शन हो गया। तो इन्फेक्शन हो गया है, इसे इसको एडमिट कराना पड़ेगा हॉस्पिटल में। और हम पहले से ही बहुत तबाह थे। जी। मेरा अंदर से आत्मा करता था कि ये मर जाएगी, इसके बाद हम भी जाके पुल पर से कूद के मर जाएंगे। मतलब आप थक गए थे? थक गए थे पूरा। 5-6 साल और दवा अंदर से एकदम आत्मा एकदम कह रहा है कि जाओ जाके पुल पर से कूद जाओ, मेरा जीवन में रहना बेकार है, तुम बेकार हो। जी। तो दवा कराते कराते थक गए, ओझा कराते कराते थक गए। और ओझा कराते थे तो वहां जाते थे तो बकरा मांगता था, 20-20 हजार रुपया मांगता था कि लाओ 20,000 तेरा घर के बांध देंगे, ये कर देंगे। और जाते थे ओझाई कराते थे, फिर आते थे, फिर लगता पूजा पाठ तो हम ऐसा करते थे कि हमारा जो है गांव में नाम चलता था। एनी टाइम मेरे मुख में राम जी का नाम रहता था और हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ते थे। और जब तक हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे हमको खाना नहीं खाना। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद ही हम खाना पीना या दुकानदारी कहीं जाते थे। तो इससे आपको आराम नहीं मिला? बिल्कुल नहीं, जरा सा भी नहीं होता था आराम, फिर वही बेचैनी शुरू हो जाता था। और राम जन्मदिन में हम पूरे गांव को जो है बच्चे सबको बुला के खीर पूरी खिलाते थे। हर साल हम
सत्यनारायण भगवान का पूजा कराते थे। मतलब भक्ति पूरा मतलब दिल से करते थे। जी जी, गांव मोहल्ला सब हमको मेरा नाम नहीं पता था, पता है कि वो क्या बोलते थे कि राम जी के बोला है, जो हमेशा राम जी के नाम लेते रहता था, वो राम भक्त को बोला। मतलब इतना भक्ति में मतलब लीन थे। जी, बहुत पूजा पाठ तो किए मतलब हैं। पूरा पूजा पाठ किए, ओझाई कराए, दवाई कराए, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद सरस्वती पूजा का दिन जो था, पंडित जी वहां पे थे, पूजा करा रहे थे, हम बताए उसको ऐसा ऐसा बात है, तो कहता था कि बुधवार उपास करो, शुक्रवार उपास करो। हम बोले भैया ये सब तो हम कर करके थक गए हैं, पूजा कर करके, हाँ, से कुछ नहीं उपाय हो रहा है। तो इनके मन में, मेरे पत्नी के मन में आया ख्याल, सराय में चलते हैं, वहां पे बड़का एगो भक्त है जो भैया वहां पे पूजा कराते हैं। तो वहां पे गए ना, तो मेरा मामा प्रभु का दास था, तो कहा तुम इधर उधर मत भटको, और एक बार तुम यहाँ आओ और प्रभु पे विश्वास करो, फिर देखो तुम्हारा क्या होता है जीवन में, लाइफ ही चेंज हो जाए। तो हमने कहा नहीं, मेरा भक्ति केवल राम जी है, शंकर जी है, हनुमान जी है, यही सब है मेरा भगवान। हम क्रिश्चियन को नहीं मानेंगे, यीशु मसीह को नहीं मानेंगे। उसके बारे में प्रभु को जानते थे? जी जानते थे क्रिश्चियन है सब। हाँ, और क्या क्या जानते थे? हम जानते थे, फिर भी ये मेरे पत्नी नहीं मानी कि हम जाएंगे तो जाएंगे। उसमें हाँ, वहाँ जाएंगे तो जाएंगे, दिखाएंगे। उसका मुंह वहाँ सब फूला हुआ था, एक बार हम जाकर देखते हैं। हाँ, तो हम कहेंगे तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो मेरी माँ को लेके गई, वहां जैसे उतरा, रिक्शा किया, तो रिक्शा पे जैसी ये तो बैठ गई, मेरी माँ जैसी बैठने गई वैसी जो है गिरा दिया मम्मी को? हाँ, और ऑटोमेटिक गिर गई। रिक्शा पर से? हाँ, पता नहीं कोई धक्का दे दिया ना क्या, ऑटोमेटिक गिर गई। तो फिर वहाँ के लोग भी नहीं हेल्प करने के लिए आया, तो अपने से खुद से उठी या फिर गई वहाँ। सब्जी वाला एक आया था ना, तो वहां पे जैसे तैसे गए, और जाने के बाद जो है, मेरे मामा प्रभु का दास थे, तो वहां पे जाने के बाद बोला बैठिए, और बैठने के बाद फोन किए कि हम पास्टर को बुलाते हैं जो प्रभु का दास है। वो आए, करीबन 9-10 बजे आए थे रात को, फोन से ये बता रही थी। तो हम बोले कि ठीक है, तुम लोग जाओ, जो करता था। हम फोन भी करते थे तो जय श्री राम, जय श्री राम, ये नहीं बोलती। तो उस समय बताए थे कि राम का नाम नहीं लो, ये नहीं बोलती थी। तो प्रभु के दास आए और इसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया, हमको सारा बात बताई। आने के बाद उसी रात उसको जो है चंगाई मिला। हाँ, उसी रात जब उनको प्रभु के दास ने हाथ रख के प्रार्थना किया, उसी रात चंगाई मिला, और इसका मुंह हाथ जो है फूला हुआ था, उसने एकदम पचक गया, पहले के जैसा। बिंदु भैया, पास्टर बिंदु जी आए थे और इनको प्रार्थना किया, और सारा शैतान जो है, जो पकड़े हुआ था, जादू टोना, लोग कहते हैं ना जादू टोना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उससे हम बहुत परेशान थे। समझिए कि हमने पूरे परिवार को नया जीवन मिला, हम लोग फिर से नया जीवन मिला है। हम लोग मर चुके थे और फिर से हम लोग जिंदा थे। उस समय कितना पैसा मतलब लगा दिया होंगे आप? पैसा जितना कमाते थे और जितना रखे हुए थे, सब हम लगा दिए ओझा में और डॉक्टर में। पास्टर बिंदु जी आए, प्रार्थना हुआ और उसी समय चंगाई मिल गया। पास्टर बिंदु जी आए रात 8 बजे 9 बजे, तो प्रार्थना किए, उसी समय उनको जो है प्रभु ने चंगाई दिया, और चंगाई दिया उसी समय ये खाया पिया बढ़िया से, आराम किया। सुबह उठ के देखते हैं तो हम नहीं, वहाँ के लोग कह रहे थे, हम तो यहाँ थे घर पे। और घर वहां से जब ये आई, आने के बाद यहाँ प्रार्थना करने लगे, तो हम इसको बोलते थे कि देखो ये प्रार्थना मत करो, यहाँ यहाँ बैठ के प्रार्थना करती थी, हम चुपचाप इधर सोए हुए रहते थे। तो क्या होता था ये प्रार्थना करते थे आप? तो हमको भी प्रार्थना करता था तो हमको अच्छा नहीं लगता। क्या लगता? बोला कि तुम हम राम जी को मानते हैं, तुम इधर क्रिश्चियन को मानने लगे। तो बोला कि मुझे देखिए, आप इतना जो है पैसा रुपया बर्बाद कर दिए, और हम देखिए जो हम एक ही रात में वहां गए और वहां से हमको चंगाई मिल के आ गए। फिर भी हम कहे कि ठीक है, अच्छा है, चंगाई दिया प्रभु, ठीक है, अच्छा है, लेकिन हम नहीं माने।
आध महीना बीत गया, 2 महीना, तो हम सोचे कि आखिर जाती कहाँ है संडे को संडे। तो हम कहे कि हम भी जाएंगे, प्रार्थना करते थे, हम बोले हम भी जाएंगे। वहां गए, देखे सब प्रभु के दास सब वहां पे थे, जुटे हुए थे। तो हम भी एक कोना में बैठ गए, देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखे तो पहले प्रार्थना हुआ, फिर गाना हुआ प्रभु का। इसके बाद जब वचन शुरू हुआ, तो वचन जब शुरू हुआ तो हमको धीरे धीरे जो है वचन दिल में लगने लग गया। हाँ, वचन जब शुरू हुआ धीरे धीरे हमको दिल में लगने लग गया, जो जो कोई प्रभु पे विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। वचन आप सुने जी, पहला दिन। जी, पहला दिन सुने कि जो कोई प्रभु पे विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो चंगाई नहीं। हाँ, यही बात है। तो फिर उस दिन से आपका मन फिर उस दिन से मन क्या हुआ, जैसे कि फिर हम हर संडे को जाने लगे। तो हर संडे, हाँ, हर संडे को हम जाने लगे और धीरे धीरे हम मानने लगे। हम ऐसा कोई दिन नहीं है जो हम दारू नहीं पीते थे, गांजा नहीं पीते थे, भांग नहीं खाते थे। ऐसा कोई दिन खाली नहीं गए। हर दिन जो है वो नशा करके ही घर में आते। लेकिन आज जो है देखिए, प्रभु का जब वचन हम सुनना शुरू कर दिए, धीरे धीरे जाना शुरू कर दिए वहां पे, तो मेरा नशा भी सब चल गया। और चुपके से हम उनको बोले, 2-3 संडे गए, बोले कि हमको यहाँ पे जो है सुगाता है, पीड़ा हो गया है। चुपके से जब कहे कि प्रभु के लिए कोई बीमारी संभव नहीं। भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है कि जो कोई प्रभु पे विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, और उनके लिए बीमारी कोई बड़ा चीज नहीं। तो उनको बताए मैं, और हमको जो है प्रार्थना किए और तेल दिए, बोला कि हर संडे को आइए और तेल पानी जो है, पानी पीजिए, तेल लगाइए और विश्वास कीजिए, और जो है बुधवार ये सबको उपवास कीजिए, और सो आपको चंगाई मिल जाएगा। और यशायाह 53 बोलते थे कि उसको जरूर पढ़ना। यशायाह 53, यीशु के कोरे खाने से हम चंगे हो गए। जो हमेशा हम घोषणा करते थे, यीशु के कोरे खाने से चंगे हो गए। और वाकई में हमको एम्स हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है। एम्स हॉस्पिटल से मेरा इलाज चल रहा था, और जो है हम 8 महीना दवाई खाए। इसके बाद में प्रभु के दास ने कहा कि तुम विश्वास करो, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, कैंसर प्रभु के लिए कोई बड़ा बात नहीं है। जब प्रभु मुर्दे को जब जिंदा कर सकता है, तो जन्म से अंधा था उसको जब प्रभु आंखें दे सकता है, उन्हीं को शुद्ध कर सकता है, तो तुम्हारा कैंसर क्या चीज है? प्रभु को विश्वास करो तो कैंसर दूर हो जाए। हमने विश्वास किए, और जो है देखिए आज मैं आपके सामने पूरा परिवार हूँ, हम लोग को नया जीवन मिला है। डॉक्टर बोल दिया था कैंसर हो गया, हमको कीड़ा हो गया, नया शरीर है, हमको पता है मेरा शरीर में क्या हो रहा है। नहीं, वहाँ 2-3 को डॉक्टर से दिखाए थे, बोला कि दवाई लिख देते हैं, ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ बिल्कुल पूरा परिवार सही है। मेरा पूरा परिवार अभी सही है, सुरक्षित जो है। भक्ति पहले करते थे, भक्ति पहले करते थे, उससे हमको कुछ लाभ नहीं होता। अब करते हैं। अब नहीं करते, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं बस। लोग ये भी बोलता है वहाँ पे तो धर्म बदल जाता है। धर्म कुछ नहीं बदलता। प्रभु कहे हैं कि जो हम पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। और मैं, प्रभु के वचन कह रहा है कि मैं धर्म नहीं बल्कि जीवन बदलना है। जी, जीवन बदलाव। जी, मेरा जीवन बदला है। प्रभु धर्म नहीं बदलते हैं, जीवन को बदल देते हैं। एक और बात बताइए, जब आप प्रभु को नहीं मान रहे थे तो आपको तो ऐसा लग रहा था? प्रभु को नहीं मानते थे उस दिन मेरा दोस्त यार बहुत, एनी टाइम 2-3 को दोस्त जो है मेरे दुकान के पास शाम के शाम आकर बैठ जाता था, तो हमको नशा कराता था, वो भी नशा करता था। और जो है हमेशा जो है नशा करने के बाद हमको दुखे तकलीफ मिला है, कष्ट मिला है, और कोई हमको भक्ति से नहीं, आज लोग ये सवाल, जैसे आपने बताया कि तो पत्नी जाने लगी, वहाँ ठीक होने लगी, तो हम खुद बोलते तू मत जा, प्रार्थना न कर। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि वहाँ पे तो जाके पैसा मिल रहा है, वहाँ पे जाके धर्म बदल रहा है, वहाँ पे बरगलाया जा रहा है। तो ये बात तो आपको भी लग रहा था ना जी? जी, जी, जी। तो आज लोग सवाल उठा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप?
वहाँ कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है, वहाँ जीवन मिलता है, ये हुए तो सहारा मिलता है। जो हर तरफ से टूट गया, वो समझिए वहां जाके उसको नया जीवन मिलेगा। जी। और जो आज इल्जाम लगा रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ बरगलाया जाता है, वहाँ पे तो जो है कि धर्म बदल जाता है, वहाँ पे तो लोगों को जो है कि जबरदस्ती किया जाता है, उन लोग क्या कहेंगे? उन लोग से मैं यही कहूंगा कि मेरे भाई, वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो हम सबके उद्धार के लिए हो रहा है। हम सब जो पहले बुरे थे, गंदगी में थे, वहां जाने के बाद आप भी बदल जाइएगा। वहां एक बार जाके देखिए कि वहाँ क्या हो रहा है। सबको जाना चाहिए। जी, जरूर जाना चाहिए। जो आरोप लगा रहे हैं यहाँ इस बात पे कि वहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है, वहाँ रुपया पैसा मिल रहा है, या फिर जोर जबरदस्ती उनको लाया जा रहा है, हम उन भाइयों से कहना चाहते हैं कि एक बार आप वहाँ पे जाके देखिए और वहाँ पे सुनिए वचन क्या कह रहा है, फिर आपको पता चलेगा। यहाँ ऐसे किसी पे झूठा आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। वहाँ पे जाइए, सच्चाई क्या है तब आपको पता चलेगा। बिना जाए हुए कैसे सच्चाई पता ये चलेगा। सब कुछ मतलब जो था वो सब कुछ ठीक हो गया? जी, मेरा कोई दिक्कत नहीं है? अभी हम बहुत खुशहाल परिवार पूरा है। परिवार प्रभु को अपना जीवन दे दिया, जी जी यीशु ग्रहण कर लिया। जी। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो है कि हमारे बीच में रंजित भाई बताया है कि इनके जीवन में किस प्रकार से प्रॉब्लम था, इनका पूरा परिवार से जो भी प्रॉब्लम था सब कुछ बता चुके हैं आपके बीच में। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को अपनाया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे पूरा परिवार चलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। आप लोग इस गवाही को देखें। एक भाई कमेंट किए थे कि जब गवाही को आप डालते हैं तो लास्ट में जो है कि प्रार्थना कीजिए, और हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन सब के लिए जो लोग इस गवाही को देख रहे हैं। और इस गवाही को देखने के बाद अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होता है तो हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप लोग भी अगर विश्वास करेंगे तो आपके भी जीवन में प्रभु बड़े बड़े कार्य करेगा, और इससे भी बड़ी गवाहियाँ आपके जीवन में करेगा। आइए सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। महान और सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस गवाही को जितने भी हमारे भाई बंधु प्रभु जी देखे हो, प्रभु इस विश्वास के द्वारा प्रभु प्रार्थना करते हैं। इस गवाही को देखने के बाद जो भी विश्वास इनके मन में, इनके हृदय में जगह प्रभु, उस विश्वास के द्वारा इनके जीवन में परमेश्वर कार्य हो प्रभु। इनके जीवन की सारी बीमारियां, सारे रोग, सारी समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने पाए, और परमेश्वर तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा इनके जीवन में होने पाए। धन्यवाद करते खुदा, प्रार्थनाओं को सुनते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस गवाही को जो कि ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप सबको जय मसीह।